वेलकम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर। देखिए, ये आपको कुछ नंबर दिए गए हैं। इसमें जैसे एक नंबर आपका 5 है और 20 है, तो 5 आपका 20 का फैक्टर है। ठीक है, वही आपसे कहा गया है विच वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर। तो ये नंबर जो है 5 इसका फैक्टर है, 6 है वो 18 का फैक्टर है, 12 है वो 48 का फैक्टर है और 9 है वो 45 का फैक्टर है। ठीक है, तो एक नंबर दूसरे नंबर क्या है, फैक्टर है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑफ 10। जब आप एलसीएम निकाल के लाओगे, इसका सभी का जो एलसीएम निकालोगे, फिर आप देखिए आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले ए का एलसीएम निकालते हैं, ए पार्ट का। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा एलसीएम ऑफ 5 एंड 20। तो इनके फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, चलिए 5 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 5। 20 का देखिए, 20 का आपका रहेगा 1 इंटू 2 इंटू। ठीक है, अगर आप इसका निकालना चाहो तो यहां पर निकाल भी सकते हैं 20 का। किस तरह से, 10, ठीक है, फिर आपका 5, फिर आपका 1, तो 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, चलिए तो एलसीएम क्या होगा इसका, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। ठीक है, जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे। जैसे 5 5 हो गया आपका, तो 5 इंटू, अब जो आपका बचा हुआ है उसको लिख लेंगे। तो 5 2 या 10 और 10 2 या 20। तो 5 और 20 का एलसीएम क्या आया आपका, 20 आया। चलिए आगे देखते हैं। अब बी पार्ट का निकालेंगे एलसीएम। बी का है आपका 6 एंड 18। जरा 6 के फैक्टर निकालिए, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 ये रहेगा आपका। और 16 के क्या, 18 के क्या रहेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये रहा आपका। तो एलसीएम क्या होगा, जो नंबर आपका कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे। ठीक है, चलिए तो 2 इंटू 3 जो कॉमन है उसको बस एक बार लिखेंगे। अब जो आपका रह गया है उसको भी यहां पर लिखेंगे। ठीक है, 2 3 या 6 और 6 3 या 18। इसका एलसीएम क्या निकल के आया आपका, 18 निकल के आया। ठीक है, इसको मैंने फैक्टर इसलिए किए हैं क्योंकि इसको थोड़ा अगर आपको टफ लगेगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। आगे देखिए, सी पार्ट का एलसीएम देखिए, 12 एंड 48। चलिए 12 के फैक्टर निकालिए, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। इसके आगे आपके 48 का निकालिए। जिस बच्चे को परेशानी है वो इस तरह से निकाल सकता है। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। ठीक है, आपका 12 आएगा, फिर आपका 6 आएगा, फिर आपका 3 आएगा और फिर आपका 1 आ जाएगा। तो ये नंबर आपको यहां लिख देने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, आप जरा इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखिए एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है उसको 1 बार लिखेंगे, 1 टाइम। ठीक है, चलिए तो 2 इंटू 2, 2 बार कॉमन था तो मैंने 2 बार लिख दिया, फिर आपका इंटू 3। अब जो बचा हुआ है उसको लिखेंगे, तो ये आपके 2 रह गए। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इसका क्या आया, 48 आया आपका। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया आपका, 48 आया। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए 9 और 45 का डी पार्ट है आपका, 9 एंड 45। 9 का क्या रहेगा, 3 इंटू 3 रहेगा आपका, और 45 का क्या रहेगा, चेक कर लेते 45 का। चलिए 45 का निकालते हैं, 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। तो ये आपका आया 3 इंटू 3 इंटू 5। एलसीएम इसका क्या आएगा आपका, तो जो कॉमन उसको 1 टाइम ले लेंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 3 और इंटू 5, 3 3 या 9, 9 5 या 45।
ये आपके एलसीएम निकल के आ गए। अब जरा यहां पर आप देखिए, जो यहां पर जो बड़ा नंबर था आपका, वही आपका एलसीएम निकल के आ रहा है। 18 आपने देखा। अब मैं देखिए यहां पर मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, है ना, कि जो एलसीएम आपका 20 है, और 20 इन दोनों में कोई एक नंबर में जो नंबर बड़ा है उसका एलसीएम आया वही। यहां पर देखिए नंबर आपका 18 है, बड़ा नंबर 18 है, तो बड़ा आपका एलसीएम भी आ गया। यहाँ पर देखिए 1248 है, एलसीएम आपका 48 आया, जो नंबर बड़ा है वही एलसीएम आया। यहाँ पर 945 है, तो जो नंबर बड़ा है वही आपका एलसीएम आया। तो मैंने ऑब्जर्व क्या किया कि जब कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, जब कोई दो नंबर में से एक नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर होता है, तो जिसका वो फैक्टर है वही आपका एलसीएम हो रहा है। फिर से समझिए कि जैसे 520 का फैक्टर है, 520 का फैक्टर है, तो 20 का फैक्टर 5 है ना, तो 20 ही आपका क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा। बड़ा नंबर जिसका फैक्टर होता है वही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पर जो ऑब्जर्वेशन में यहां पर लिख रहा हूं, ऑब्जर्वेशन, जरा समझिए ऑब्जर्वेशन में आपका क्या रहेगा। हेंस वी कैन से दैट, ठीक है, हेंस वी कैन से दैट या वी कैन कंक्लूड, देखिए ये इसका फैक्टर है या नहीं है, ठीक है, वी कैन कंक्लूड देन या दैट इफ वन नंबर इज द फैक्टर ऑफ अदर नंबर, दैट इफ वन नंबर is the factor of other number, अगर कोई किसी का फैक्टर है, ठीक है, then the LCM of two number is इक्वल टू ग्रेटर नंबर। ठीक है, अगर दो नंबर में से कोई किसी का फैक्टर है, तो जो उसका एलसीएम होगा वो उसके जो उन दोनों में से बड़ा नंबर होगा आपका उसके इक्वल होगा। देखिए 520 का फैक्टर है, तो एलसीएम वो होगा जो नंबर आपका ग्रेटर है। तो देखिए ये नंबर बड़ा है, उसी के इक्वल में आपका ये एलसीएम निकल के आएगा। ये आपका ऑब्जर्वेशन हुआ। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑल द बेस्ट।